देखिए, इंग्लिश मंजिल तो नहीं होती, लेकिन मंजिल तक पहुंचा देने का रास्ता जरूर करती है। हम सबको इंग्लिश कम्युनिकेशन को सीखना हो चुका है अटमोस्ट सिग्निफिकेंट। चाहे आप किसी डिजायरेबल जॉब को पाना चाहते हो या फिर फ्यूचर की किसी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहते हो। And if you wish to get rid of inexplicit and draconian grammar, I would recommend you to watch all the coming video, क्योंकि मैंने इंग्लिश ग्रामर को सुपर ल्यूसिड और इजी टू कॉम्प्रिहेंड बनाया है। क्योंकि हमें बात करनी है इतनी सारी ग्रामर का एक स्पेसिफिक पोर्शन विच इज मेंट टू ड्विंडल द पेन ऑफ लर्निंग। एंड आज हम सेंटेंसेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि उनमें से एक सेंटेंस है विच इज द मोस्ट पॉपुलर, आई लव यू। आई लव यू या आप मुझे जानते हो, यू नो मी। इन दो सेंटेंसेस के बेसिस पे जानेंगे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सब्जेक्ट्स ग्रामर की दृष्टि में सब्जेक्ट का मतलब होता है वो जो किसी सेंटेंस में एक्ट को परफॉर्म करता हो। तो एक्ट जो पहला सेंटेंस है उसमें एक्ट है लव, जो कि आई परफॉर्म कर रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें एक्ट है नो, जो यू परफॉर्म कर रहा है। दुनिया की किसी भी भाषा में 8 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले मैं, दूसरा यू, तू, तुम और आप, हम, वो लोग, तो 4 ये, और वो लड़का ही, वो लड़की शी, इट। होल्ड ऑन, इट के ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। इट 3 चीजों को रिप्लेस करता है। कौन कौन सी 3 चीजें यहां पे लिखते हैं। एक, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। इट्स अ पेन, इट्स अ व्हाइट बोर्ड, इट्स अ वॉल। ओके। सेकेंड, एनिमल। यूं तो एनिमल का अपना ओन जेंडर होता है, मेल फीमेल होते हैं, उसके बावजूद भी हम उनको ही और शी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके नाम में ही उनका जेंडर छिपा होता है। सपोज लायन मेल, लाइनस फीमेल, टाइगर टाइगरेस, पिकॉक पीहेन। ओके। हाँ, बच्चों की बुक्स में जरूर ही शी लिखा होगा, बट इट्स ओके। एंड थर्ड, न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट। तो इट इन तीनों को रिप्लेस करता है, और जहां पे हम हिंदी में कहते हैं ये, उसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे इट। एंड द लास्ट, नेम, सच एज टॉम, सच एज अमन, सच एज टीना। तो 4 ये और 4 ये। अगर कभी 9वां सेंटेंस हुआ तो वो फॉल करेगा नेम की कैटेगरी में। और ये जो लोग होते हैं इनके साथ हम इनके साथ हम सिबिलेंट साउंड को यूज करते हैं। सिबिलेंट साउंड का मतलब होता है जॉ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। जॉ मीन्स इन लोगों के साथ हम यूज करेंगे डज, इनके साथ यूज करेंगे इज, इनके साथ यूज करेंगे हैज, और इनके साथ यूज करेंगे वॉज। ये ग्रामर के 4 ऐसे हेल्पिंग वर्ब बोल लीजिए या टाइम वर्ड बोल लीजिए जो कि कहलाते हैं सिबिलेंट साउंड, और ये ओनली इन चारों के साथ में यूज हम करते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हैं हैज किसके साथ में लगेगा, तो सिंपल दीज 4, ये सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी किसी वाक्य में होते हैं और किसी किसी वाक्य में नहीं होते हैं, और किसी किसी वाक्य में 2 से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो तो आई हैव अ फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब और एक्शन। On the basis of this sentence, let's come to know what is an object. इस
सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है आई, एक्शन है लव। अगर आप इससे पूछेंगे कि मैं प्यार किसे करता हूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंटेंस में होगी वही होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैंने कहा आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ। अगर आप इस फॉर्मूले में इस सारी इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे तो होगा मैं प्यार करता हूँ, किसे प्यार करता हूँ। तो जो भी आपका आंसर होगा वही होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो यू है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में लेते हैं, यू नो मी, आप जानते हो। अगर मैं इससे क्वेश्चन किया कि आप किसे जानते हो, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वही होगा आपका, जो आंसर होगा वही होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो दूसरे सेंटेंस में है मी। ओके, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज मी। अभी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। वी का होता है अस, लाइक वी नो, वी लव अस, यू नो। दे का होता है देम। ही का होता है हिम, लाइक आई नो हिम। अगर कोई लड़की होगी, आई नो हर, आई टीच हर, आई लाइक हर। इट, आई लाइक इट। और मैं टॉम को जानता हूं, आई नो टॉम। दिस विल नॉट गेट चेंज्ड, सिंपल। ओके, अमूमन जो इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो लास्ट में ही पुट किए जाते हैं, और अगर हिंदी को अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा वर्ड होगा वाक्य में वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको जानता हूं, तो मैं आपको, तो यू इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। कभी कभार हमें बोलने की जरूरत होती है मेरा पेन, आपका पेन, उस लड़की का, इसका, यू नो। इसे इंग्लिश में कहते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस, लेट्स टॉक अबाउट पजेसिव केस। मतलब जब हम चीज़ों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं, पजेशन जमाते हैं। तो मेरा पेन मीन्स माय पेन, आपका पेन योर। इसको हम यूवर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे योर पेन। हमारा इंडिया, आर इंडिया। उन लोगों का पेन, देयर पेन। उस लड़के का पेन, हिज पेन। उस लड़की का पेन, हर पेन। और इसका, ना तो ये लड़का है ना लड़की, ना तो मैं इसको बोलूँगा हिज कलर ना कि हर कलर। ये एक नॉन लिविंग थिंग है। जब कभी हम नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे तो हमें बोलना चाहिए इट्स। होल्ड ऑन, इंग्लिश में इट्स नाम के दो व्यक्ति होते हैं। एक तो है ये और एक है ये। दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है इट्स, लेकिन तब भी इनकी मीनिंग्स होती हैं बहुत ही अपार्ट। इसका मतलब होता है इट इज, ये है। जैसे कि इट इज मंडे, इट इज व्हाइट बोर्ड, इट्स अ वॉल, इट्स अ पेन, इट इज। और दूसरा होता है इसका या इसकी। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। मैंने कहा ये इसकी कैप है, तो ये है, बोलूंगा इट्स। और इसकी तब भी इट्स, लेकिन इट्स मीन्स इट इज, इसकी इट्स कैप। लेट मी सिंप्लीफाई, इट इज इट्स कैप, सिंपल। इसका परफॉर्मेंस, इट्स परफॉर्मेंस। इसकी कलर, इट्स कलर, राइट। एंड द लास्ट, टॉम के पापा, टॉम्स फादर, रवीज फादर, अमन's फादर, सिंपल। तो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं, कभी कभार ये होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। सपोज मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये इस सेंटेंस में विवरण इसका नहीं है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। बट मैं मार्केट जाता हूँ, तो मैं कहाँ जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। एंड ये है मेरा, आपका, उसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। If you get any kind of trouble, do message me. Thanks for watching this video.